छोड़ना क्या है, जब कुछ अपना है ही नहीं है तो क्या छोड़ने की जरूरत, पहले ये बताइए। जब अपनी शरीर तक नहीं है तो फिर क्या छोड़ना है। वो तो जो अज्ञान में कहते हैं कि हम त्यागी हैं, या हमने संसार त्याग दिया, या हमने वस्त्र त्याग दिया, तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो त्याग की बात कहाँ से आई उसमें। सही बात है। त्यागना क्या हम लेके आए क्या थे कि हम त्याग रहे है, हैं? कुछ है ही नहीं है आपका। अगर कुछ है तो इसका मतलब कि फिर आप संसार में हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी सीताराम। और ठीक है महाराज जी। नारायण दास की तो बन रही है वीडियो है। महाराज जी ये थोड़ा सा सेवा सामान है। जय श्री राम प्रभु। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले, तपस्या करने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ और उनके द्वारा उनके श्री मुख से निकली हुई अमृत वार्ता को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग इस समय चित्रकूट के जंगल में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस समय हम परम पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में हैं। और दोस्तों आप एक बार दिखा दीजिए अंदर। महाराज जी की यही कुटिया है, इसी में रह करके प्रभु जी अकेले भजन साधना यहाँ पर करते हैं। पूरा सब तरफ से दिखाएं। एक छोटी सी कुटिया है और बहुत सीमित संसाधन है। सिर्फ भोजन और भजन, कपड़े वस्त्र से संबंधित ही सामान महाराज जी के पास हैं। और यह देख रहे हैं आप खड़ाऊँ, प्रभु जी खड़ाऊँ पहनते हैं, खड़ाऊँ पर ही चलते हैं। भगवान, सबसे पहले तो आपका परिचय हम अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं। नाम मेरा संजय दास है जी। अपना जो गुरुद्वारा है बनदेवी आश्रम, हनुमान धारा रोड जी। रामघाट चित्रकूट जी। ऐसे फिलहाल हमारी जो कुटी है वो टाटी घाट में है। जी। अभी महाराज जी यहाँ पे टाटी घाट में बहुत कम समय हुआ रहते, बहुत जल्दी यहाँ पे आए। 2 महीना हुआ। 2 महीने से महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं। पहले प्रभु जी, संत जीवन की शुरुआत कब से हुई आपकी? संत जीवन की शुरुआत हमारी ग्रेजुएशन के बाद हुई, बीए करने के बाद। अच्छा, ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद हुआ। तो भगवान, आप शादी विवाह भी किए सांसारिक जीवन में अपना कि नहीं किए? शुरू से ही मन में आ गया वैराग्य? शुरू से हम लोग बालापन के संत हैं जी। इसलिए कि हम जिस गांव में रहते थे जी, जहाँ पे हम अपनी पढ़ाई करते थे, जी, इसी गांव में हमारे गुरुदेव महाराज जी का स्थान है। जी। और बचपन से हमारा आना जाना उनका सानिध्य बन गया था। जी। और काफ़ी हमारे गांव में 1-1 साल की अखंड कीर्तन वो करवाते थे। जी। तो हम लोग कीर्तन भजन गाते भी थे और उनकी सानिध्य शुरू से ही प्राप्त हुआ। जी। आज जो इस पावन चित्रकूट परम धाम में हम लोग जो आज बैठे हैं, जी। वो हमारे विशेष रूप से हमारे गुरुदेव जी की कृपा पात्र है। जी। उन्हीं की विशेष कृपा से आज हम लोग इस धाम में पधारे हैं। भगवान, कहा जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। हाँ, सही बात है। संतों के सानिध्य में रहने से ही हाँ, आपका मन संत जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, बह गया है। हो जाएगी ऑलरेडी। जी। जैसा संगत होता है वैसा उसके अंदर गुण ऊर्जा प्राप्त होती है। जी। जैसे आप एक संत के सानिध्य में जाएंगे तो उसकी जो ऊर्जा होगा पॉजिटिव, वो आपके पास निकलेगी। जी। अगर उसके पास निगेटिव ऊर्जा होगा तो निगेटिव जाएगी। ऐसा होता है। हाँ, संत की जैसी स्थिति होगा वैसा ही ऊर्जा आपको मिलेगी।
प्रभु जी, कभी कभी ऐसा महसूस होता है, किसी व्यक्ति के पास बैठा जाए तो बहुत आनंद आने लगता है। हाँ। मन हटता ही नहीं है, शांत हो जाता शांत हो जाता है। है तो उसमें है वो ना। उनके पास से जाने का नहीं मन करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास बैठ जाइए तो ऊब होने लगती उबने है लगता कि है। कितना जल्दी यहाँ से हम हट जाएं। वो कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं, उल्टा सीधा। कुछ इस तरह के माहौल पैदा होते हैं हम्म। कि मन अपने आप हटने लगता है। ये उसकी ऐसी गति होती है। जी हाँ, जिसकी गति उच्च हो जाती है, स्थिति उच्च हो जाती है, स्थिति उस लेवल पे संत पहुंच जाता है, जी तो उसके अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलता है। अगर वो आनंद में है तो जो बैठेगा उसको भी आनंदित करेगा। आज जिसकी ऊर्जा अगर निगेटिव रहेगी तो जी। ऑलरेडी आप उसके यहाँ बैठेंगे तो मन घबराएगा, जी अच्छा भी नहीं लगेगा, उपटन स्टार्ट हो जाएगा, जी आप एक मतलब डिस्टर्ब स्थिति में रहेंगे। जी। हाँ, आपकी स्थिति शांत नहीं रहेगी। अच्छा, कभी कभी महाराज जी हम अपनी बात बता रहे हैं, कहीं बैठते हैं किसी के पास, बहुत सारा दिमाग में काम रहता है कि फला महाराज जी के पास जाना है, फला महाराज जी के पास अभी हम वादा किए हैं जाना है, और कहीं सेवा पहुंचाना है, कहीं कुछ करना है, घर की कुछ काम है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि किसी संत के साथ बैठ जाइए, सारा चीज़ें भूल जाती हैं, पूरा दिन निकल जाता है, कुछ याद ही नहीं होता है। उसका प्रभाव होता उनसे है। बात होते होते अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि ऊर्जा का संचार होता ऊर्जा है। का संचार, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त है ना जी कि आप जब उसके आभा मंडल में प्रवेश कर जाएंगे तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे समय जा रही है। जी एक हमेशा मतलब परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। जी मन में कोई कल्पना भी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक चित्त शांत हो जाएगा। जी, सब कुछ भूल जाता है। एकदम सब संशय विलय हो जाती है। जी तो ये संत के प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है, जी संत किस प्रभाव में है, जी। उसकी स्थिति क्या है। तो उस लेवल पे आप जब जाएंगे तो ऑलरेडी आप भी वही स्थिति में आ जाएंगे, उसका प्रभाव ना है। अभी हम लोग जब रास्ते में आए हैं हम्म। तो सतबीर जी हमारे पूछे हैं कि भैया आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ चलना है। हम इनसे कई जगह बताए हैं कि अभी महाराज जी के पास चल रहे हैं, फिर अभी यहाँ से निकलेंगे तो फला जगह चलेंगे, वहाँ चलेंगे। और आपके पास हम आधे घंटे से बैठे हैं, सारी चीज़ भूल चुके हैं। इसीलिए जो भी लोग आते हैं ना, जी ऐसी राम कुटी है ही है, और जहाँ राम रहते हैं वहाँ परम आनंद है। परम आनंद। जीवन में हमारे एक लक्ष्य है राम है। जी, और प्रभु आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, मन को मोहित करती है। आज से हम 5 साल पहले भी महंत बन चुके हैं जी गुरुद्वारे का। हमारे जब गुरुजी शरीर छोड़े तो वहाँ के पीठाधीश्वर हमें बनाए लोग। जी हाँ, एक बनदेवी से 10 गुना बड़ा स्थान है। हाँ, मगर हमको उसको छोड़ के आना पड़ा जंगल। सब छोड़ करके यहाँ चले आए। परम तत्व को पाना है तो ईटा पत्थर के बीच में रखो। छोड़ना क्या है, जब कुछ अपना है ही नहीं है तो क्या छोड़ने की जरूरत, पहले ये बताइए। जब अपनी शरीर तक नहीं है तो फिर क्या छोड़ना है। वो तो जो अज्ञान में कहते हैं कि हम त्यागी हैं, या हमने संसार त्याग दिया, या हमने वस्त्र त्याग दिया, तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो त्याग की बात कहाँ से आई उसमें। सही बात है। त्यागना क्या हम है? लेके आए क्या थे कि हम त्याग रहे ये हैं? कुछ है ही नहीं है आपका। अगर कुछ है तो इसका मतलब कि फिर आप संसार में हैं। जी आपकी जो वृत्तियां संसार में फंसी है, तभी कुछ मान रहे हैं कि नहीं संसार का घर वैभव दुनियादारी हमारा है। यहाँ वास्तविकता कुछ नहीं है आपको। जी जब उस लेवल पे जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, जब शरीर भी नहीं अपनी है तो क्या है संसार में, बताइए। धराधर संसार, सृष्टि, बाग बगीचा, जमीन जायदाद, बिल्डिंग, मकान, आश्रम, कुछ है आप? जी नहीं नहीं। उसको हम अज्ञान में अपना मान लेते हैं बस कि हमारा है। जी है किस कुछ बिल्कुल नहीं। त्यागने योग्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब जो विकारे हैं इसकी त्याग करना चाहिए। इसको त्यागी कहा गया है। ये नहीं कि घर छोड़ दिए हम त्यागी हो गए, नंगा हो गए त्यागी हो गए, वस्त्र का त्याग कर दे त्यागी हो गए, घर छोड़ के जंगल में भाग गए त्यागी हो गए। नहीं, कहाँ संसार नहीं, यही बताइए तो। क्या जंगल में संसार नहीं है? लोग नहीं आते यहाँ, माताएं नहीं आती, कि बहनें नहीं आती, कि लोग नहीं आते, कि पशु पक्षी नहीं है, क्या नहीं है बताइए। जंगल भी तो संसार में ही है। ये सब एक माया के ही तो अंतर्गत है। जी जन का नाम है, जंगल हो गया, संसार हो गया। अब रह गया कि माया। भाई संत कहाँ से आता है? उसकी उत्पत्ति तो संसार ने करती। हम कहाँ से प्रकट हुए भाई, ये बताइए। जी
इसी माँ पिता के संयोग से तो ही हम प्रकट हुए हैं, माँ के गर्भ से ही तो निकल के आए हैं, उसी माया से तो हम आए हैं। जी। तो फिर क्या साया माया की त्याग है, संसार की त्याग। नहीं नहीं, आपको लग रहा है क्या संसार में भगवान नहीं मिलेंगे? बिल्कुल। फिर आप बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति आपकी लग रही है? भगवान तो हृदय में विराजमान है, वो तो है, उन्हें संसार में ढूंढने की जरूरत उनको क्या है? कहीं विशेष जगह तो पाने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो जहाँ मन निर्विकल्प, जहाँ आप हाँ, हुए निर्विकल्प, निर्विकार का मतलब जो विकार से रहित हो जाता है, जी। जो मन जब विकारों से रहित हो जाता है तो हम्म, उसको आत्मबोध होने लगता है। जी। ये ना अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, हम लोग कहा है कि हम लोग वैष्णव संत है, दासत्व भाव रखते हैं। जी जी भक्त और भगवान का एक प्रेम रस, जी जी एक आत्मबोध अलग है, जी एक प्रेम जो भक्ति प्रेमा भक्ति है उसकी एक अलग है, एक अलग आनंद है। जी। उसमें जैसे लोग पहले प्रेम करते हैं ना प्यार, तो कोई प्यार है नहीं, तो वासना रूपी प्यार है। जी। किसी एक स्त्री पुरुष के बीच में वासना रूपी प्यार, पुत्र से मोह रूपी प्रेम, वो कोई प्रेम नहीं है, मोह। मगर ईश्वर और भक्त का जो मोह, प्रेम होता है, मोह है और स्वार्थ है। तो ही ना मोह रूपी ममत्व रूपी प्रेम है। जी स्त्री है तो उससे वासना रूपी प्रेम जी है कि नहीं? जी संसार है, भाई है तो स्वार्थ रूपी प्रेम है। मगर परमात्मा से जो प्रेम है शाश्वत रूपी प्रेम है। जी इसमें न कोई वासना है, न कोई मोह है, न कोई कामना है, न कोई चाह है, कुछ नहीं है। जी इसको शाश्वत, इसको सत्य रूपी प्रेम कहा है। और जो इसको पा लेता है तो प्रगाढ़ आनंद रूपी धाराओं में बहती हुई परमात्मा के चरणों को पाता है। और भी पाने की भी इच्छा नहीं रखता है, तो बोलता है कि जन्म जन्म सिया राम जी पर यह वरदान, हे प्रभु अपनी मैं किसी भी योनि में जाऊं, किसी भी जन्म में, कहाँ किसी भी योनि में प्रकट हूँ, बस आपके चरणों के प्रति जो में प्रगाढ़ भक्ति है, अनपायनी भक्ति, आपके चरणों की हमें प्राप्त हो। न मुक्ति, न अर्थ, न धर्म, न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। गति की भी इच्छा नहीं उसकी, न अर्थ की इच्छा है, न उसको मुक्ति की इच्छा है, और न उसको गति की इच्छा है। जी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, आ जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान। हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपके शरणों में मेरी अगाध प्रेम बना रहे, बस यही हमें कृपा करिए, और यही मुझे आपसे चाहिए, बस इसके सिवा कुछ। तो हम लोग एक दासत्व, एक भगवान और भक्त का जो प्रेम होता है ना, दासत्व, दास रूप, उसी में हम लोग की दिनचर्या चलती है। और प्रभु जी कभी भी इस संसार में जो भी आया है किसी के इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। नहीं, इच्छाएं अनंत है। जी जैसे एक डाल को हम काट देंगे तो तमाम शाखाएं निकलती हैं, जी। वैसे ही मन है, अगर एक इच्छा पूरा करेंगे तो 10 कल्पना करती है। जी। तो यही मन तो अनंत इच्छाएं करता है। लेकिन एक चीज ये भी कहा जाता है कि मन को काबू में रखिए, मन को नियंत्रण में रखिए। हाँ, तो ये तो बिना मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए? बिना गुरु बिना महापुरुषों के शरणों में जाने से मन शांत नहीं होता। और कहावत है कि मन एक पतंग है, पतंग की तरह उड़ता है ना, तो जब पतंग पे ओस पड़ता है तो पतंग गल जाती है कि नहीं, आ जाती है। फिर राम नाम, इसी मन रूपी पतंग पे राम नाम रूपी बरसात कर देती है, वो अपने आप गल के शांत हो जाता है। तो ये चीज कोई योग महापुरुष हो या कोई ऊर्जावान संत हो जो अपने मन को शांत किया है, जो इंद्रजीत हो, वही शांत कर सकता है। उसके दृष्टिपान से आपका मन शांत हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। जैसे हवा को बांधना, मन को बांधना बराबर, जैसे तूफान को बांध लेंगे आप, नहीं तो इसी मन की भी गति है, तूफान से भी बढ़ती है। हाँ, बांधा जा सकता है महापुरुषों के माध्यम से, उनके चरणों में जाने से, मूल तत्व को प्राप्त करके भजने से। इसको सदगुरु ही बांध सकते हैं, बिना उनके कोई रास्ता नहीं तो फिर अगर कोई बांधने का प्रयास किया, हल्की फुल्की रस्सी से खुद बांधा उड़ तो गया, वो टूट जाएगी। वो खुद उड़ गया उसी में वो तो बल्कि कल्पनाओं में खुद उड़ जाता है, तो फिर उसकी स्थिति इतनी चौपट हो जाती है कि कहीं का नहीं रहता है। जैसे ज्ञान भक्ति में अंतर है, भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। अगर आपके अंतःकरण में भक्ति अगर आ जाएगी तो अपने आप ज्ञान और वैराग जगता है, वो भक्ति से ही प्राकट्य होता है। तो भक्ति के दो पुत्र होते हैं, भक्ति से ही जन्मदाता होते ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान प्रबल नहीं है, भक्ति प्रबल है।
समझ रहे हैं? अज्ञान है, भक्ति नहीं है तो भी खत्म हो जाएंगे आप। और प्रभु भक्ति, बिना ज्ञान के भक्ति आएगी नहीं। नहीं, भक्ति एक देखिए प्रभाव होता है। जी। भक्ति ये जन्म जन्म का बीज संस्कार से आता है। जैसे माता पिता आपके उत्तम कर्म कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होता है, जी। तो सत्य बीज का नाश नहीं होता है। भक्ति सत्य है ना जी। तो अगर आपके पिताजी में है तो आने वाला जो पीढ़ी है किसी न किसी पुत्र के रूप में वो प्रकट होगा और वो बढ़ेगा। जैसे पिता के अंदर 10 था तो उसके अंदर 20 होगा, इसलिए कि वो भक्ति भगवान का स्वरूप है, वो बीज है, वो नाश नहीं होता है। हाँ, आपका जो नाती होगा उसके अंदर 40% आएगी। अगर ये निरंतर इसका सृजन करते रहें आप, जैसे आप इसका सृजन क्या है, संतों के सानिध्य में जाना, धर्म करना, उसके बाद कुछ बने तो अपने सिस्टम से, जिससे हम 10 रुपया कमा रहे हैं तो 1 ही रुपया बने तो सत्कर्म में लगा देना किसी महापुरुष के सानिध्य, तो इससे क्या है, भक्ति की प्रभाव बढ़ती है ना जी। इसका प्रभाव बढ़ता है। सत्कर्म करने से आपके अंतःकरण में जो भक्ति है, चाहे प्रभु की कृपा से हो, चाहे हमारे माता पिता के कर्म का जो प्रभाव है उसके चलते जो हमें मिला है, तो ये सत्कर्म करने से ये धीरे धीरे इसकी और अग्रसर बढ़ता है जी। इसका सृजन आप न करेंगे। जैसे हमारे अंदर भक्ति, अगर हम उल्टा सीधा करेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे तो क्या पतन हो जाएगा, लोप हो जाएगा। प्रभु जी, आप सबकी वीडियो को देख करके बड़े से बड़े अधिकारी लोग, बहुत सभी वर्ग के लोग हमसे संपर्क करते हैं। नहीं, ठीक है, बढ़िया। एक से एक अधिकारी लोग भी फोन करते हैं। एक दिन भगवान, एक पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने हमको फोन किया और उन्होंने कहा कि उमेश जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप, हमारा एक प्रश्न है, किसी संत महात्मा से पूछ करके उसका उत्तर दीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है प्रभु, बताएं आप। उन्होंने कहा कि यह जो अपराध होते हैं, हम लोग पुलिस विभाग में ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे अपराध हमसे भी न चाहते हुए भी हो जाता है और करवा दिए जाते हैं। बोले कि शासन प्रशासन के द्वारा दबाव, हमारे ही अधिकारी दबाव बनाते हैं। मान लो किसी को हम जान रहे हैं कि यह निर्दोष है और हमारा ऊपर से अधिकारी दबाव बना रहा है, चाहे वो राजनीतिक दबाव उसके ऊपर हो या पब्लिक का दबाव उसके ऊपर हो। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पब्लिक का दबाव भी हो जाता है अधिकारियों के ऊपर और न चाहते हुए भी निर्दोष आदमी के ऊपर जैसे मुकदमा लिखना हुआ या कोई भी कार्रवाई कर देना पड़ता है। तो बोले कि कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दबावश कोई अपराध अगर करवा दिया जाता है, मान लीजिए हमको मालूम है कि अगला आदमी दोषी नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है और लोगों के दबाव ऐसे हो रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई न की जाए तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर हम इस स्थिति में यह अपराध करते हैं तो इसका क्या दंड है, इसका क्या, हम इसके दोषी होंगे अगर कोई हमसे दबाव बना के करवाता है? तो इसको आप पूछ करके एक वीडियो में बताइए। प्रभु जी कृपया बताएं। इसका प्रभाव कुछ न कुछ तो भोगना पड़ेगा आपको जी। इसलिए जान के जहर खाना ना जी, रिजल्ट आएगी माइनस पॉइंट इसका, नेगेटिव। जो अगर सही कर्म कर रहा है, जो ईमानदार होगा जी। जैसे कि आप राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, उठा के स्वप्न में सब कुछ विश्वामित्र को दान दे दी, महल तक पुत्र बेच दिए, पत्नी को बेच दिए, इसलिए कि उनको सत्य को धारण करना था। जैसी जैसी परिस्थिति आई वैसे वैसे वो ढलते गए, फिर अपने भी बिक गए जाकर के, है कि नहीं। अंतिम परीक्षा हुआ, उनकी पत्नी खुद उनके बेटे को लेके आई। अब सोचिए कि उनके पत्नी के पास कर देने का कोई साधन नहीं था, अपनी आधा साड़ी फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को दी। तब जा करके जो उनके लड़के का जो डेड बॉडी था उनको जलाने को उनको आदेश मिला। अगर वो एक सत्य की निष्ठा से अगर मान लीजिए वहाँ कर्म कर रहे हैं तो अगर वो जान के अगर गलती करेंगे तो उसका अपराध तो आपको भोगना होगा। उनको तो मालूम है कि ये आदमी गलती नहीं किया है, लेकिन दबाव ऐसा है कि अगर वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। उनका परिवार उसी नौकरी से चल रहा है।
फिर परिवार भी संकट में आ सकता है। यही स्थिति है ना, तो इस स्थिति में आदमी हार मान बड़ी जाता है। बड़ी कठिन तपस्या है ये, है ना। जी देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति, नौकरियां होती है, कुछ लोग देखिए पुलिस विभाग में या इस डिपार्टमेंट में बहुत कम लोग जाते हैं नौकरी। जी, कुछ ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि ऑलरेडी भ्रष्ट है, जाना तो नहीं उसमें चाहते। बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं जाना, है कि नहीं। जी। अब कुछ लोग रिजाइन दे के चले आए हैं घर, जी इसलिए को जानते हैं कि हमसे होगा नहीं, ऑलरेडी हम दूसरा कुछ करके खा लेंगे। जी हम जान रहे हैं कि निर्दोष को फंसा रहे हैं, तो कौन भोगेगा उसको, पहले बताइए। वो तो मान लीजिए दबाव डाल रहा है, ठीक जी। है कि नहीं, मगर आप तो जान रहे हैं ना कि निर्दोष है वो। तो महाराज जी, करवाने वाला भी तो दोषी नहीं होता होगा, मगर इनको भी दोष पड़ेगा, है। दोनों को भोगना दोनों को पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। जी या तो फिर ये रिजाइन दे वहाँ से, जी रिजाइन दे करके बहुत धंधा बहुत बिजनेस करें। जी। हाँ, अब इसी तरह से महाराज जी, जैसे मान लीजिए कोई, अब अनजान में अगर कोई गलती होता है तो उसके दोषी नहीं होंगे, जी और जान लेंगे कि नहीं यार ये आदमी दोषी है, और उसको अगर आप अपने कलम से लिखेंगे तो ऑलरेडी आपको भोगना। जैसे सेना में कोई ड्यूटी करता है महाराज जी, आर्मी में ड्यूटी कर रहा है, आर्मी में सब तरह के भोजन दिए जाते हैं, हफ्ते में एक दिन उनको मीट मांस भी खिलाया जाता है। अब मुर्गा काटने के लिए, बकरा काटने के लिए एक ऐसे आदमी को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो कभी मीट मांस का सेवन नहीं किया, वह हिंसा नहीं करना चाहता है, और उससे वह हिंसा करवाया जाता है, ड्यूटी लगा दी जाती है। तो महाराज जी, उसमें क्या वो दोषी है? नहीं, दोषी नहीं है। मान लीजिए देश के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए अगर वो कर रहा है तो दोष नहीं है, इसलिए कि देशभक्ति भी उसके अंदर है। देशभक्ति एक भक्ति के अंतर्गत आता है। एक फौज अगर मीट खा रहा है तो किसी का सुरक्षा कर रहा है जी। तो अब उनके कर्म में और इनके कर्म में अंतर है ना, जी। है कि नहीं। अब रह गया कि जो भक्त आदमी है तो जल्दी उसको उस डिपार्टमेंट वाले उसमें नहीं लगाते हैं। वो जो कर रहे हैं उसमें वो दोषी नहीं? नहीं, उसमें वो दोषी नहीं। मगर जहाँ तक कांस्टेबल की नौकरी है, ये प्रदेश लेवल की नौकरी है, स्टेट लेवल की, तो अब रह गया कि अगर उसमें बहुत विशेष दबाव या बहुत विशेष दिक्कत आ रही है तो उसको रिजाइन आप दे दीजिए। हमारी जो मत है। जी जी बिल्कुल महाराज जी। इसलिए कि संसार में लेकिन तमाम साधन है। ये है कि लोग ये घबराते हैं कि हम रिजाइन दे दिए तो जीवन आगे का कैसे। अगर आप जान रहे हैं कि हमसे गलत हो रहा है, हम गलत करेंगे नहीं, जब सही पे हैं तो परमात्मा आपके साथ है। जी। जब हम सही, हमारी जो आंतरिक जो स्थिति मजबूत है वो सही है, परमात्मा के भरोसे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम रिजाइन देंगे तो खाने भी ना मरेंगे। वो आपका परमात्मा कहीं न कहीं व्यवस्था कर देगा। एक भय हो जाता है जीवन में कि रिजाइन देंगे तो फिर खाएंगे क्या। जी। तो लाचार होके गलत करते हैं। जी जी। करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जी, दलदल में फंसते चले जाएंगे। इतना चले जाएंगे कि फिर उनको निकलने का कोई इशारा। ऑलरेडी जो कर्म करेंगे बाल बच्चे भी खाएंगे, वो भी भुक्तभोगी होते हैं। जी, वो भी भुक्तभोगी होते हैं भाई, ऐसा अनही वैसा है। या तो आप सामर्थ हो जाइए, तुरंत रिजाइन दीजिए, चलिए हम कोई दूसरा धंधा कर लेंगे, हटाओ। और देश लेवल की बात अलग है। देश लेवल की मतलब वो देशभक्ति में आता है। जी। वो कुछ भी कर रहे हैं मगर वो दूसरे के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं है। वो हमारी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं भाई, अपना प्राण दे करके पूरे देश को बचा रहे हैं। मामूली बात है क्या? एक संत है वो, तो उनकी गति, उनकी स्थिति अलग है, और जो स्टेट लेवल की जो नौकरी, उसकी स्थिति अलग है। वहाँ सेवा है, यहाँ लालच है, यहाँ लोभ है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, हमारी जो मत है अपनी पर्सनल विचार है। अगर तो रास्ता मिल गया, अगर दूसरा कि नहीं, हम जाकर के कोई धंधा करके अपने परिवार को पढ़ा लिखा लेंगे। अब पता चला कि आप ठीक है दरोगा हो गए, अगर 10 लाख रुपया महीना आ रहा है तो वो भी एक लोभ है कि नहीं। अगर लोभ होगा तो पाप ऑलरेडी होगा। तो जी, आप नहीं 20,000 में संतोष कर लीजिए, देखिए जीने का नया तरीका मिल गया। हो सकता है परमात्मा, उससे और अच्छा हो सकता है परमात्मा आपको 10 करोड़ दे दे बाद में। जी। मगर मन में भय है जी। तो गलत करेंगे तो भय बनेगा ऑलरेडी। बिल्कुल, गलत करने वालों को भय ऑलरेडी बना रहता है। जो सही है तो भयहीन हो जाता है। हाँ। उसके अंदर भय नहीं है। तो चलो यहाँ नहीं वहाँ करेंगे, क्या है परमात्मा। इसलिए हमारी निवेदन है कि अगर वो सोच रहे हैं कि हमसे अगर गलत हो रहा है और आगे और गलत होगा, तो हमारी उनसे यही कृपा है कि कोई दूसरी रास्ता ढूंढ ले। अगर वो सही रहेंगे, भगवान पे भरोसा करेंगे, तो उनका ऑलरेडी दिनचर्या बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ऑलरेडी परमात्मा उनकी व्यवस्था करते रहेंगे। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों,
आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।